तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। हम सभी लोग यहाँ पर जो हम सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हम सभी लोगों को रेफरल लिंक इत्यादि आ गया है। तो रेफरल लिंक हम सभी लोगों को आ गया है। रेफरल लिंक जिनके पास नहीं आया है तो वो सभी लोग घबरा रहे हैं कि भाई सुबह हमको सुबह रेफरल लिंक नहीं आया है, रेफरल लिंक नहीं आया है। तो सुबह मैं आया बता फिर दूं बाद में कि निकल गया। हाँ हाँ कई लोग ऐसे हैं जिनको रेफरल लिंक आया था, फिर नहीं तो देखिए, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और अभी सब कुछ सेटिंग जो है कंप्लीटली तरीके से नहीं हो पा रहा है। जैसे सब कुछ सेटिंग हो जाएगा तो हम सभी लोगों का यहाँ पर रेफरल लिंक वगैरह सब कुछ होगा और हम लोग किसी को रेफर बोला करेंगे जब मैं म्यूट तो चालू मारू। हाँ, वो हम लोगों को इनकम भी आएगा रेफर करेंगे तो। और वो जो बोनस हम लोगों का मिलने का है वो बोनस भी मिलेगा। तो इसलिए जो सभी लोग मतलब घबरा रहे हैं, वो चिंता कर रहे हैं, तो चिंता किन्हीं को नहीं करना है कि भाई रेफरल लिंक हमारा क्यों नहीं आ रहा है, हमारा क्या प्रॉब्लम हो गया है। हमारा आईडी नहीं, अभी भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको लिखता है HTTP नॉट फाउंड, ऐसा कुछ लिख रहा है। जैसे हम अपना आईडी डाल रहे हैं तो वहां पर लिख रहा है कि HTTP नॉट फाउंड। नहीं, तो पहले जिनको भी इस सुबह टाइप आया का था लिख ये। रहा है, हाँ सुबह आया था ना। हाँ, बाकी हाँ अभी तो देखा तो नहीं आया। हाँ, अभी एक्चुअली कभी ये फोन क्या आ हो रहा है। रहा है कि ये टेस्टिंग हो रहा है सर। ये हाँ। टेस्टिंग हो रहा है कि हम जो पहले लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, वो लिंक जो है दूसरे को जब रेफर किया जाता है तो वो काम करता है कि नहीं। तो इस प्रकार से टेस्टिंग वगैरह समझिए कि हो गया है। तो वो मतलब टेस्टिंग हो गया है तो आ गया है, तो फिर आने ही वाला है। एक दो दिन में इसमें आ घबरा जाएगा। हाँ, एक दो दिन में आ जाएगा, उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लोग बराबर लगातार फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई नहीं आ रहा है, हमारा रेफरल लिंक नहीं आया, आपका आया क्या सर। तो ये सब हमारे समझ से एक प्रकार से कहिए तो बेवकूफी है, ऐसा कुछ सोचने की बात नहीं है। जिनका रेफरल लिंक आ रहा है तो ठीक है। और रेफरल लिंक जब आया तो बाद में यह भी मैसेज आया कि अभी आप इसको शेयर ना करें और नहीं उस पर टच करेंगे। करके किसी को ज्वाइन ना करवाएं, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग चल रहा है। तो इस प्रकार का मैसेज, तो समझ लीजिए कि हम लोग जो 4 साल से इंतजार कर रहे थे रेफरल लिंक इत्यादि का आएगा, इनकम आएगा, हम लोगों को रेफर करेंगे, उससे पैसा कमाएंगे, तो वो सब जो हमारा दिन है वो दिन हमारा नजदीक आ गया है। और हम लोगों को अब चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, हमारा नजदीक वह समय आ चुका है। जिन लोगों को मतलब अधीरता हो रही है वो धैर्य बना करके रखें। यह समय हम लोगों को बहुत ही नजदीक आ गया है। ओ कनेक्ट की बात करें तो ओ कनेक्ट भी, उस पर भी काम चल रहा है। तो वो जैसा कि आप लोगों को पता चला ही होगा कि 31 तारीख को या 30 तारीख को ओ कनेक्ट आएगा। तो यानी धीरे धीरे करके हमारा सारा काम हो रहा है और हम लोग एक अग्रसर आगे की पथ की ओर बढ़ रहे हैं। और मतलब कहते हैं कि भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं है। तो इसलिए अब कई लोग ऐसे हैं जिनका आईडी भी नहीं खुल रहा है। जब आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो वहां पर लिख दे रहा है HTTP 505 नॉट फाउंड, इस टाइप का लिख दे रहा है। वो founder.net से आईडी नहीं खुल रहा है। तो आईडी नहीं खुल रहा है तो अब वो क्या कर, फॉरगोट पासवर्ड मारे, ओटीपी गया जीमेल पर, वो ओटीपी डाले और ओटीपी डालने के बाद पासवर्ड एक रीसेट पासवर्ड फिर से दोबारा गया, वो पासवर्ड डाले। तो उसके बाद भी फिर हमारा ये जो जिनका था वो आईडी नहीं खुला। मैंने भी प्रयास किया तो नहीं खुला। तो इसमें थोड़ा हमको भी चिंता हो गया भाई कि हमारा डाउनलाइन है, उनका आईडी नहीं खुल रहा है। तो जब हम बातचीत किए, बातचीत आगे हम किए तो टीम से, तो वो बताए कि नहीं, अभी वेबसाइट में जो अपडेट इत्यादि हो रहा है, जो कमी है उसको सुधार किया जा रहा है। तो जिसके कारण ये ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, किन्हीं को घबराने की बात नहीं है। तो ये हमारे पास बहुत ही समझिए पॉजिटिव न्यूज है सब चीज के बारे में। और ओमेल आईडी बहुत सारे लोग नहीं बनाए हैं, तो ओमेल आईडी जो नहीं बनाए हैं वो बना लीजिए। ओमेल आईडी में कुछ नहीं है, आप अपना लॉगिन करेंगे, वहाँ प्रोसीड पे टच करेंगे, वहाँ रजिस्टर आएगा, अपना जीमेल आईडी डालेंगे। तो ओमेल आईडी में @omail.ai पहले से लिखा हुआ रहता है, तो @ वगैरह नहीं डालना है। और जैसे वो करेंगे तो उतना ओमेल आईडी आपका बन जाएगा, रजिस्टर करेंगे तो फिर वो पासवर्ड जो वहां पर आप डाले थे उसको लॉगिन पे टच करेंगे, वो डालेंगे, तो आपका ओमेल आईडी वहां पर खुल जाएगा, बन जाएगा।
अब देखिए हम मेल आईडी मैंने बना लिया, अपना 3 आईडी 4 आईडी सब में बना लिया। उसके बाद भी जब हम ofounder.net पे जाते हैं, वहाँ ओमेल फिर से प्रोसीड का सिस्टम वहाँ पर आ जाता है। तो फिर से प्रोसीड का जब सिस्टम वहाँ पर आ जाता है, तो फिर से प्रोसीड करते हैं, फिर रजिस्टर करते हैं, तो रजिस्टर नहीं लेता है तो लॉगिन पर लेता है। तो ये सब चीज जो समस्या आ रही है, इसमें बहुत सारे लोग घबरा गए, भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा। तो ये सब समस्या में घबराने की बात नहीं है, ये सब में चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। और उसके बाद भी किन्हीं को कोई प्रॉब्लम बुझाए, किन्हीं को कोई समस्या बुझाती है, तो आप आइए हमारे जूम मीटिंग में आइए, यहाँ पर आपको समस्या का समाधान किया जाएगा और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और जरूर से जरूर जूम मीटिंग अटेंड करें और समय पर अटेंड करें। 7 बजे स्टार्ट होता है, तो 7 बजे जरूर से जरूर अटेंड कर लें। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर संदीप कुमार हैं, वो हैंड रेज कर रहे हैं, तो उनको हम ऑप्शन दे रहे हैं, तो हालांकि है नहीं। तो सेलेस्टिन सर, मैं को होस्ट बना दे रहा हूँ लगभग लगभग। जिनको बोलने का होगा वो अपना बोल सकते हैं, को होस्ट बन जाएंगे तो बेधड़क अपना अपने आप से अनम्यूट करके बोल सकेंगे। तो इसलिए मैं को होस्ट बना दे रहा हूँ। तो इस कारण से जो है, जिनको समस्या इत्यादि हो रही है, रेफरल लिंक इत्यादि नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो वो सब की चिंता नहीं करना है। तो हमारे पास कुछ इतना ही था, शॉर्टकट में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जिनको जो भी कुछ पूछना है, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। यू हैव मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच एवरीवन का यहाँ पर स्वागत है। एवरीवन जितने भी आए हैं सबका स्वागत है। कमलेश सर क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। हेलो, जय श्री राधे सर। हाँ नमस्कार सर, बोलिए सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर मैं बोल रहा था कि जैसे अपने बैक ऑफिस में वो लिंक है ना, 96 इतने लिंक आए थे। हाँ हाँ हाँ। तो सर ये रेफरल लिंक ये फिर अवेलेबल हो रहा है हम लोगों को, और वो फलेगा तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस, तो इसके बारे में कुछ बोले ना सर। देखिए जो रेफरल लिंक हम लोगों का है ना, तो जी सर। वो जो हम लोगों का ओ फाउंडर जो हम लोग आईडी बनाए हैं, ओ मेल या ओ नेट, जी तो वो सब में जो रेफरल लिंक है, तो वो सब रेफरल लिंक रहेगा यूजर के लिए। और जो 95 लिंक है वो हमारा लिंक नहीं है, वो वेबसाइट है। तो उस लिंक के द्वारा हम किसी को ज्वाइन करवा पाएंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। और रेफरल लिंक जो हमारा आएगा, तो समझ लीजिए वही हमारा रेफरल लिंक है। 95 जो है वो रेफरल लिंक रहेगा। प्लस आपके पास प्रोडक्ट है जैसे ओ नेट, तो ओ नेट किसी को ओ नेट में आईडी बनाना है, तो ओ नेट जी का जो रेफरल लिंक है वो आप भेज दीजिएगा। किसी को ओ वॉलेट में आईडी बनाना है, तो ओ वॉलेट का जो रेफरल लिंक है वो भेज दीजिएगा। किसी को ओ मेल का आईडी बनाना, तो ओ मेल का जो रेफरल लिंक है वो भेज दीजिएगा। किसी को ओ क्रिएट का या ओ कैप्चर का या ओ प्ले का जो है आईडी बनाना है और उस पर उनको काम करना है, तो उसका जो रेफरल लिंक है वो भेज दीजिएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग रेफरल लिंक रहेगा। तो जिस प्रोडक्ट की आवश्यकता जिनको जो होगी, वो उस रेफरल लिंक के द्वारा ज्वाइन करके उस प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे डायरेक्ट। जी सर। तो सर जैसे हम लोग टूल को खोलेंगे तो रेफरल लिंक तो उसी में रहेगा। हाँ रेफरल लिंक उसी में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज जो है रेफरल लिंक का टेस्टिंग किया गया है, परंतु जी हो सर। सकता है 1-2 दिन बाद जो है वो पूरी तरह से कम्प्लीटली आ जाएगा और फिर काम भी करना चालू कर देगा। तो जो आप रेफर किसी को करिएगा, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि 100 आदमी का आप टारगेट बनाइए, 100 आदमी का मोबाइल नंबर लिखिए, 100 आदमी का जीमेल आईडी लिखिए, नाम लिखिए, और उसको टारगेट बना करके और अपना रेफरल लिंक उन सभी लोगों को भेज दीजिए और बोल दीजिए कि फ्री में ज्वाइनिंग हो रहा है भाई, ज्वाइन करो, यूज करो, और इसमें इनकम आ रहा है वो इनकम लो। जी सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यही क्वेश्चन था सर मेरा। और सर आगे कोई बोलना चाहे तो उनके लिए अनम्यूट दो। वो रेफरल लिंक भेजेंगे तो वो कैसे पता चला कि अपने आईडी में आएगा वो? हाँ जब आप लिंक वहां पर भेजेंगे तो वहां पर आपका नाम आएगा
कि आपका जैसे हम लिंक भेजेंगे तो वहां लिखा आएगा इनवाइटर नेम ब्रजेश पांडे अपना, उसके बाद वहां पर अपना नाम डालेगा, वो अपना जीमेल आईडी डालेगा, अपना मोबाइल नंबर डालेगा, एक पासवर्ड डालेगा, कंट्री का नाम डालेगा और रजिस्टर पे टच करेगा तो वो रजिस्टर हो जाएगा। तो वहां अभी पर तो आपका नाम लिखा हुआ रहेगा सर।